हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण कंप्लीट कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर तक हमने आपकी एक्सरसाइज 4.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आपके अध्याय नंबर 4 की प्रश्नावली 4.1 हमने गुणनखंड विधि द्वारा कंप्लीट कर ली थी, उसके अंदर गुणनखंड विधि भी सीख ली थी। अब हमें गुणनखंड विधि को प्रॉपर समझना है कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। क्या बोर्ड वाले पागल हो गए हैं कि आपको 5 स्टेप के किसी सिंपल से 5 स्टेप के 3 या 4 नंबर दे दे? तो बिल्कुल नहीं, वो लोग बहुत ही अक्लमंद लोग हैं। आपको यहाँ पर अगर 4 स्टेप लिखने के 4 नंबर मिल रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो 4 स्टेप में बहुत कुछ गुण रहस्य है। आज हम वही रहस्य क्लियर करेंगे और आप बिना स्किप किए इसे समझ लीजिए। आपको यदि दिमाग में यह वायरस है कि हमें यह आता है तो आप गलत हैं, तो आप गलत हैं। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को नया जरूर मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 4.2 का। सिंपल है देखने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं। x² - 3x - 10 = 0। इसका, इस वर्ग समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का हमें गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है या दोनों मूल फाइंड करना है। हम सबसे पहले इसका मानक स्वरूप समझते हैं कि मानक स्वरूप क्या होता है। x² + bx + c इसका मानक स्वरूप होता है। इस मानक स्वरूप से यदि हम इसकी तुलना करें तो हमें a का मान निकल कर आता है 1, b का मान निकल कर आता है -3 और c का मान निकल कर आता है -10। ठीक है, ये a b c तीनों के मान आ चुके हैं। और यदि यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस में लिखेंगे और माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस है अगर तो प्लस में ना भी लिखा तो भी वो प्लस में माना जाएगा, लेकिन माइनस को छोड़कर नहीं आना है, माइनस को साथ लेके आना है। ठीक है, क्योंकि हमारा मानक स्वरूप में सारा का सारा a b c का मान प्लस में दिया गया है। तो हमने यहाँ a b c का मान निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता यहाँ पर लगेगी। सबसे पहले हमें इस 3x को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। इस समीकरण में करना क्या होता है वह समझ लो। x² - 3x - 10 = 0। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये वाला है। इस -3x को 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है। कैसे 2 टुकड़े होना चाहिए? 2 टुकड़े तो कई प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं कि हम -3x को ऐसा लिख दें, -2x ऋण 1x, ये भी -3x ही है। ठीक है, हम -3x को ऐसा भी लिख सकते हैं कि -5x धन का 2x, यह भी आपका -3x ही है। और लिख लो आप -3x को ऐसा भी लिख सकते हैं कि -6x -3x प्लस के 3x। कई प्रकार से वेरिएशन में इसे लिखा जा सकता है, लेकिन हम प्रॉपर क्या लिखें, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है यह जानने के लिए हमें a b और c की वैल्यू पहले निकालना होगी। आपने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब आप समझते जाइए कि प्रोसीजर करना क्या है। बस इसी प्रोसीजर के बोर्ड आपको नंबर देता है, इसी कॉन्सेप्ट की समझ के आपको नंबर मिलते हैं कि क्या आपको यह जानकारी है या नहीं है। हम सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई लिखेंगे। ध्यान से समझ लेना, आप इसे अलग हटा दो। आप सिर्फ बेसिक समझो इसका। आपको लिखना है a गुणित c। a गुणित c, a का मान है 1, c का मान है -10। a का मान 1 लिख लिया, गुणित -10, कुल मिला के इसका मान आ गया -10। इस -10 को, अभी बात चल रही थी -3x की और बात पहुंच गई -10 तक। -10 पे जाके बात आ गई है, हम -3 को पीछे छोड़ के आ गए अभी। अब -10 को हमें इसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे 2 टुकड़ों में? आपको 2 नंबर, 2 संख्या चाहिए। कैसी संख्या चाहिए? उसके टर्म्स कंडीशन क्या है? ये दोनों संख्या चाहिए। इन दोनों संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो आपके पास आ जाना चाहिए -10। और इन दोनों संख्याओं का जोड़ या घटाव करें
वो आपके चिन्हों के ऊपर है कि उसमें जोड़ होना है कि घटाव होना है। जोड़ और घटाव करें तो हमें मिल जाना चाहिए -3। तो आप कंप्लीट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ढूंढ पाए हैं। ठीक है, हम 10 को क्या क्या लिख सकते हैं? हम -10 को लिख सकते हैं, यहाँ पर -5 लिख देते हैं और प्लस का 2 लिख देते हैं। -5 और 2 का गुणा क्या आता है? -10 आता है। -5 और 2 का गुणा करेंगे तो -10 मिलेगा, और -5 में से +2 करेंगे तो -3 मिल जाएगा। मतलब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अंक ढूंढ लेते हैं या ढूंढ लिए हैं, या वो नंबर हमें मिल गया है। वो नंबर कौन से हैं? एक नंबर आपका है -5 और दूसरा नंबर आपका है +2। ठीक है, अब आप उसे यहाँ पर फिट कर दीजिए। कहाँ फिट करना है? इसके अंदर। x², हमें 3x को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। अब आपको बहुत आसान हो गया कि एक टुकड़ा हमारा -5 और एक +2 है, तो हम इसे लिख देते हैं -5x और +2 बराबर और -2x और -10 बराबर 0। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। 5x में से 2x गए, फिर से मिलान करके देख लो, -3x आता है, बस बात खत्म होती है। उसके बाद कुछ नहीं सोचना है। -10 को हम प्रॉपर कंप्लीट करके चेक करके ही आ रहे हैं। अब इन दोनों में से हमें लेना है कॉमन, और इन दोनों में से लेना है कॉमन। इन दोनों में से कॉमन का क्या अर्थ है? कॉमन किसे कहते हैं और किस प्रकार से निकाला जाता है? तो इसे हम थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख देते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये स्टेप आपको नहीं लिखना है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ पर x² है तो इसे लिख सकते हैं x गुणित x, -5x लिखा है तो इसे लिख सकते हैं -5 धन गुणित x, और 2 गुणित x लिखा हुआ है, और यहाँ पर -5 गुणित 2 लिखा हुआ है बराबर 0। ये हमने इसको टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब आप आसानी से कॉमन लेना समझ जाएंगे, कॉमन किस प्रकार से लिया जाता है। फिर अगेन इस स्टेप के बाद इस स्टेप को आप फॉलो करिए, ये स्टेप आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ x है और यहाँ भी x है। कॉमन का अर्थ है कि जो दोनों में है उसे बाहर निकाल लो। यहाँ से x निकल गया, यहाँ से एक x बच गया, और यहाँ का -5 बच गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इन दोनों में देखते हैं, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ -5, यहाँ नहीं है, यहाँ x है और यहाँ नहीं है। हम निकाल लेते हैं प्लस का 2, तो यहाँ बचता है हमारा 1x, और यहाँ बचता है -5 बराबर 0। x -5, x -5, दोनों जगह x -5 है। अब हम इन दोनों x -5 को फिर से अगेन कॉमन निकाल लेते हैं। एक बार इन दोनों 2 टर्म में से निकाला, फिर हमारे पास 2 टर्म नई आ गई, इन दोनों में से फिर x -5 को निकालते हैं। तो ये निकाला x -5 को कॉमन, तो कौन सा x? ये वाला एक x बच गया आपके पास, और ये बच गया प्लस का 2 बराबर 0। आपको एक यह स्टेप प्राप्त हो गए। देखिए क्या क्या फॉलो करा हमने, और यहाँ पर आ गए। हम प्लस से चले थे और गुणा में पहुँच गए हैं, प्लस से चले और गुणा में आ गए। अब यहाँ से और एक छोटा सा बेसिक आपको ध्यान में रखना है, और उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। अगर एक गलती आपने कर दी तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत होता है। हम यहाँ पर आ गए, x -5 है और x धन 2 है बराबर 0 है। अब यह क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ना आपको आना चाहिए, इसकी समझ होना चाहिए। ये एक गहरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपा हुआ है। यहाँ हम अगर लिखें 2 गुणित 3 बराबर 0, तो क्या आप मान लेंगे कि 2 गुणित 3 0 होता है? तो आप कह देंगे सर बिल्कुल नहीं, 2 गुणित 3 तो 6 होता है, 0 हो ही नहीं सकता। मैं भी चलो मान लेता हूँ कि 0 नहीं होता है। चलिए मैंने फिर दूसरा विषय लिख दिया, a गुणित b बराबर 0। अब आप हाँ में उत्तर देंगे या ना में उत्तर देंगे। a गुणित b मैं तो कह रहा हूं कि 0 है, तो 0 कैसे है? दो संख्याओं का गुणा, समझना, दो संख्याओं का गुणा 0 कब होगा?
जब दोनों में से एक संख्या 0 हो। ठीक है, दो संख्याओं का गुणा 0 तभी हो सकता है जब दोनों में से एक नंबर हमारा 0 हो। या तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 0 गुणित b बराबर 0 हो सकता है, मतलब a का मान 0 है, या फिर a गुणित 0 बराबर 0 हो सकता है, b का मान 0 है। या तो a का मान 0 है या फिर b का मान 0 है, तब जाकर a गुणित b का मान 0 हो सकता है। इसके अलावा कोई परिस्थिति नहीं बनती कि दोनों का गुणा 0 आ जाए। बस यही एक मूल कॉन्सेप्ट है कि जब यहाँ लिख दिया गया है कि x माइनस 5 और x प्लस 2 दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट का अर्थ है कि दोनों के बीच में गुणा है, उन दोनों का गुणा यहाँ पर 0 है। इसका अर्थ है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, और इसी तथ्य को हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक है, इस तथ्य का उपयोग करते हैं तो हम इसे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0 या फिर x धन 2 बराबर 0। आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है या को इंग्लिश में बोलते हैं और, या तो ये या तो ये, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, दोनों 0 नहीं है। यदि तथा लिख दिया मतलब दोनों 0 हो गए। ठीक है, दोनों 0 हो गए तो मतलब आप सवाल को ख़त्म ही कर दिया आपने, कुछ बचता ही नहीं है यहाँ पर। तो तथा या और तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ यह लिखना है। अब आगे बढ़ाते हैं। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो क्या होगा, तो x का क्या मान आएगा। यदि x माइनस 5 बराबर 0 होता है तो x का मान आ जाएगा प्लस का 5। ये आपका एक मूल आ चुका है। इसी के जैसा हम इसे लेते हैं, यदि मानना तो पड़ेगा भाई क्योंकि यह लिखा है दोनों का। यदि x धन 2 बराबर 0 है तो क्या होगा, तो x का मान आएगा माइनस का 2। यह आपका आ गया दूसरा मूल। इस प्रकार हमें x के दो मान मिलेंगे और ये दोनों मान दी गई वर्ग समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उसके मूल हैं। संतुष्ट करने से अर्थ है कि आप x का मान 5 यदि इसके अंदर रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। मैं इसकी जांच भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। इसकी जांच कर देते हैं, हम क्या करते हैं इसकी जांच कर लेते हैं। समीकरण हमारी है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हम x की जगह 5 रखते हैं। हमने यहाँ रखा 5, 5 की घात 2 माइनस 3 और यहाँ 5 माइनस 10 बराबर 0। पच्चम 25 माइनस 3 पंजे 15 माइनस 10 बराबर 0। 25 और ये हो गया माइनस 25, ये हो गया 0 बराबर 0। ठीक है, दोनों तरफ 0 आ गया, मतलब जो आपके x के दो मान प्राप्त होंगे ये दोनों मान दी गई समीकरण को संतुष्ट भी करना चाहिए और करेंगे भी यदि आपने प्रॉपर तरीके से इन दोनों के मान निकाले। तो गलती कहाँ पर होगी हमसे, स्टेप कितनी बताई थी मैंने आपको, एक, सॉरी ये तो आपको प्रश्न दिया हुआ है। अब स्टेप गिनिए आप, कितनी स्टेप है, 1 2 3 स्टेप है मात्र, और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 3 स्टेप के 3 नंबर है। अब आपकी हर जगह गलती हो सकती है। यहाँ पर अभी इत्तेफाक से आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो आप यहाँ पर गलती कर देते थे। एक गलती यहाँ होती है, एक अंडर रूट आ जाता है तो गलती होती है। और हर स्टेप, तीनों स्टेप के अंदर ये निशान लगाया मैंने, तीनों स्टेप में प्लस माइनस की गलती, कॉमन मोल लेने में गलती हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना और इसी बात के आपको 3 नंबर भी प्राप्त होते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप, मैं इसे आप क्लियर कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जो कि इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर a की भी कोई वैल्यू है और c की भी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसे क्लियर कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2,
2x² प्लस 1x माइनस 6 बराबर 0। यदि हम ए बी सी की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू आती है आपकी 1 और c की वैल्यू आती है -6। ये ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली। किससे निकाली? मानक स्वरूप से तुलना करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है? a गुणित c देखना है कि a गुणित c क्या आता है। a गुणित c क्या आता है? तो a गुणित c, a का मान 2, c का मान है -6, कुल मिलाकर हमारे पास आ गया -12। हमें इस प्लस 1x, यहाँ पर प्लस x लिखा हुआ है, प्लस x का अर्थ है कि ये लिखा हुआ प्लस 1। अब आप कहेंगे यहाँ हमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है। नंबर दिख रहा है, ये लिखा हुआ है प्लस का x, इसका अर्थ है कि ये प्लस का 1x है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें प्लस 1 को इसके दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों का जोड़ घटाओ। ये दोनों टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है। ये ठीक है, ये दोनों टुकड़े हैं आपके। मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ। इन दोनों बॉक्स के अंदर कोई नंबर आएंगे, उन दोनों का जोड़ घटाओ +1 और उन दोनों का गुणा -12 आ जाना चाहिए। तो वो नंबर क्या होंगे? सिंपल सी बात है, आप 12 को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम 4 तिया 12 भी लिख सकते हैं, 6 गुणित 2 भी लिख सकते हैं, 12 को हम 12 गुणित 1 भी लिख सकते हैं। इतने वेरिएशन में हम इसे लिख सकते हैं। कौन सा वेरिएशन सही है? 4 और 3, 4 तिया 12, 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, ये चल जाएगा। 6 गुणित 2, 6 दूना 12 तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 12 चाहिए। 1 को माइनस करना पड़ेगा, 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। तो यहाँ पर 4 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1। और यहाँ पर 12 गुणित 1, ये तो संभव ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, क्या लेंगे? हम यहाँ पर ले रहे हैं, अब आपके लिए -12 चाहिए और प्लस का 1 चाहिए। सभी को ध्यान में रखते हुए +4 और -3, 4 तिया 12 माइनस के और +4 में से -3 गए तो प्लस के 1 बचते हैं। ठीक है, ये समझ है। मेथड बहुत सारी हो सकती है करने की, लेकिन समझ आपको यही मिलेगी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत गूढ़ रहस्य है ये, तो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। हम इस 1x को तोड़कर लिख देते हैं। हम इसे लिखते हैं 2x² प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ये हमने लिख दिया है। हमारा कलर यहाँ पर प्रॉपर नहीं आया है। ठीक है, अब इन दोनों में से पहले दो पद में से, टर्म में से कॉमन और लास्ट वाले में से कॉमन, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 2 और साथ में x कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1x और यहाँ 2x में से 4x से 2x कॉमन निकला तो बच गया आपका 2। तो यहाँ x + 2 और इसी प्रकार से यहाँ से -3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचता है x + 2 = 0। अब आप देखिए इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ गई। यहाँ प्लस लिखा, माइनस लिखा था, मैंने इसे प्लस कर दिया। सर की मर्जी के अनुसार कुछ भी कर देते हैं। सर को अच्छा लगता है तो प्लस लिख देते हैं, सर को अच्छा लगता है तो माइनस लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा आपका सोचना है तो गलत है। यहाँ -6 है, ठीक है, और यह -3। हमने -3 कॉमन निकाला। -3 कॉमन निकालने के बाद में आपको इस माइनस का कॉमन यह आ चुका है, माइनस कॉमन, तो यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस। तो अब आप इसका रिवाइज करके देख लीजिए, इसका गुणा करके देख लीजिए। 3 का x से -3x और -3 का 2 से किया तो -6 आ जाएगा, जो कि सही है। ठीक है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो इसे गुणा करके देख लीजिए वापस से। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ x + 2, यहाँ x + 2, ये वाला, इन दोनों को उठाकर मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा हमारा 2x और यहाँ -3 बराबर 0। अगले स्टेप में वही एक तरीका, इन दोनों का गुणा 0 है। इसका अर्थ है कि x + 2 बराबर 0 है
या 2x माइनस 3 बराबर 0 है। ये आ गई स्टेप आपकी। अब हम इसे क्लियर यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि भाई बाकी का काम भी तो हमें यहाँ पर ही करना है। ठीक है, अब हमारे पास 2 आ चुकी है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। यदि ये 0 होता है तो क्या होगा? यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो क्या होगा? x का मान, तो x का मान होगा x बराबर -2। यह आपका एक आंसर आ चुका है। अब हम सेकंड देखते हैं। यदि इसको 0 लेते हैं, क्योंकि हमने लिख दिया या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो इस 0 के लिए ये मान है और इस 0 के लिए क्या देखते हैं? 2x माइनस 3 बराबर 0 हुआ, तो 2x बराबर 0 यहाँ पर है और यह जोड़ के प्लस का 3 हो गया। आप समझ लीजिए, बार बार इसे नहीं बताऊंगा कि 0 इधर था और 3 उधर गया तो प्लस का 3 हो गया। इसी टाइप से यहाँ भी था तो माइनस का 2 हो गया। और 0 जब किसी के अंदर जुड़ता है या घटता है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं गिरता, इसलिए हम उसे वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो हम इसे फाइनली लिखते हैं प्लस का 3। तो x बराबर आ जाएगा 3/2, या x का आपका दूसरा मूल आ चुका है। ठीक है, x के रूप में दूसरा मान इसका मूल है। तो एक मूल ये है और एक मूल ये है, 2 मूल हमें प्राप्त यहाँ पर हो चुके हैं इस समीकरण के लिए। आपको इससे थोड़ा कम, ना इससे ज़्यादा। आपको ध्यान कहाँ का रखना है, ये एक बार और आपको इंडिकेट कर देते हैं कहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना है या का, इस माइनस का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस प्लस का ध्यान रखना है, और यहाँ उतारते समय आपको माइनस लेना है। ठीक है, तब जाकर a इंटू सी का गुणा आपका -12 आएगा, और -12 आएगा तभी आप यहाँ 4 और 3 के रूप में उसे डिवाइड फैक्टर कर पाएंगे। तो ये सब स्टेप के नंबर हैं, और इसी बात के नंबर है कि आपको यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल यूज़ कर लिया गया है। पता नहीं चल रहा है कितने तरह के वेरिएशन का मैथमेटिक्स यहाँ पर पूछ लिया गया है। बीज गणित का बहुत सारा पार्ट उपयोग कर लिया गया है। आपको यहाँ पर इस प्रकार से पक्षांतर करना आना चाहिए, कॉमन लेना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, जोड़ घटाव करना आना चाहिए, कितने सारी संक्रियाएँ पूछ ली। तो आपको इसी बात के यहाँ पर 4 नंबर मिलते हैं, और कभी 3 और कभी 4। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम तीसरा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें अंडर रूट नहीं था, यहाँ पर अंडर रूट है। अब वही करना है, पहले मानक स्वरूप से तुलना कर लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर आती है √2, b की वैल्यू आती है यहाँ पर प्लस का 7, और c की वैल्यू आती है 5√2। ये आ चुकी है। अब हमें क्या प्रोसीजर लेना है, हमें फैक्टर करने के लिए सबसे पहले a इंटू सी लेना है। a इंटू सी लेना है। a हमारा है √2 और c है हमारा 5√2। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो √2 का मल्टीप्लाई √2 से होता है तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ चुका है 2 और यहाँ 5, मतलब आ चुका है आपके पास फाइनली 10। हम कहाँ से चले थे, √ से, और आ क्या गया है 10। अब हमें 2 टुकड़े करना है। किसके 2 टुकड़े करना है, इस 10 के गुणनखंड के रूप में, गुणा के रूप में 2 टुकड़े लेना है, जिनका गुणा तो 10 आ जाए और जिनका जोड़ या घटाव 7 आ जाए। ये 7 लिखा है, ठीक है।
तो हम सीधे सीधे 5 और 2 ले लेते हैं। 5 दूना 10 हो जाता है और 5 और 2 का अगर हम जोड़ करें तो 7 आ जाता है और वो भी प्लस का, मतलब हमें कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली है। प्लस का 2 और प्लस का 5, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसे लिख देते हैं इसके अनुसार। ये लिखा हमने इस स्टेप के बाद इस स्टेप को, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से हमें लेना है कॉमन। कॉमन लेने के लिए हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, चलो ठीक है। इन दोनों में देखो आप, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, यहाँ x है यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ नहीं है, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है आपको, लेकिन इसके अंदर कॉमन तो बनाना पड़ेगा। कॉमन है, अगली स्टेप जमाता हूँ मैं इसके लिए आपसे। हम इसे ऐसा लिख देते हैं, देखो आप, गणित सीखने और समझने का यही मतलब है। अगर समझ गए तो इससे सरल कुछ भी नहीं है, और नहीं समझे तो यह कठिन ही कठिन है। हम इसे लिख देते हैं √2 × √2x धन 5√2 = 0। हम इसे ऐसा लिख देते हैं। किस स्टेप को लिखा हमने? इस 2x वाले स्टेप को ऐसे दो टुकड़ों में मैंने बांट दिया है। 2 को √2 × जैसे √2 का गुणा होकर 2 था, इसी प्रकार से यहाँ इसको ऐसा लिख दिया। अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ बचा है हमारा √2 और साथ में x। इस √ को सिर्फ 2 तक ही सीमित रखना है, इसके बाद इसको नहीं चढ़ाना है, नहीं तो आप सीधा x के ऊपर भी लेकर चले जाएं इस छत को, इसको इधर ही छोड़ देना है। और यहाँ से प्लस का 5 बचता है, प्लस यहाँ √2 है और यहाँ √2 है, कॉमन निकाल लो √2, तो यहाँ बचता है आपका एक √2x धन 5 = 0, ठीक है। यहाँ √2x प्लस 5, यहाँ भी सेम स्टेप है। दोनों स्टेप को फिर से कॉमन ले लेते हैं। √2x प्लस 5 कॉमन लिया, यहाँ से बचता है x प्लस √2 = 0, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद वही हमारी यह वाली स्टेप फॉलो करेंगे। हम इसे यहाँ से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स समझने का अर्थ है कि आपको पूरा बेसिक और कॉन्सेप्ट समझना है, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। अदरवाइज आप रटने की अगर इसके अंदर कोशिश करेंगे तो आप पूरे साल रटिए, ये 5 स्टेप आप नहीं रट सकते, आप समझ के ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। √2x धन 5 बराबर 0, या फिर x धन √2 x धन √2 बराबर 0। ये दो, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, इन दोनों में से एक 0 है, ठीक है। या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। हम यहाँ पर लिखते हैं, यदि √2x प्लस 5 = 0 होता है तो क्या होगा? तो 5 आपका उस तरफ चला जाएगा, तो √2x बराबर -5, और x का मान आ जाएगा आपका -5 बटे √2, ठीक है। ये आपका आ गया एक मूल। इसी प्रकार से हम लेंगे, यदि x प्लस √2 = 0, तो x बराबर आ जाएगा -√2। ये आपका आ चुका है दूसरा मूल। इस प्रकार से हमें दी गई वर्ग समीकरण के 2 मूल मिल जाते हैं, जो कि इसके सॉल्यूशन भी कहलाते हैं, इस वर्ग समीकरण के हल भी कहलाते हैं, इसके मूल भी कहलाते हैं। और इन दोनों मूलों को यदि आप एक सी की जगह रखेंगे तो आपको उधर वाला साइड पूरा 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 दिया है तो वो भी 0 आ जाएगा। इसका यह भी अर्थ होता है। और इससे हमें एक स्टेप ज़्यादा लिखना है, ना एक स्टेप
कम लिखना है। आपको इसमें अगर नोट करना चाहें तो कौन कौन से स्टेप नोट करेंगे आप लिखेंगे, आप यह वाली स्टेप लिखेंगे, उसके बाद आप यह वाली स्टेप लिखेंगे, आप यह भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। यह इसके बाद सीधी इस स्टेप पे आएंगे, इसके बाद ये स्टेप आएगी, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये और इसके बाद ये, ठीक है। यह आपकी समझ के लिए बताया है और यह भी मैंने एक आपकी समझ के लिए बताया है। समझना बहुत ज़रूरी है, लिखना ना लिखना आपके हाथ में, और यदि लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत टैलेंटेड की श्रेणी में चले जाएंगे, और नहीं लिखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रखी है, वो ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। तो जनरली आप शॉर्टकट पसंद करते हैं तो आपके हिसाब से देख लेना क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम 2 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि दोनों अपने वेरिएशन के क्वेश्चन हैं, अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। आप चाहें तो एक क्वेश्चन इसमें से हम कर सकते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, चौथा नंबर, और 5वां आप यहाँ पर कर लेना सरल ये। तो हम यहाँ पर चौथा और कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी समझ लीजिए उसे, और मैं नहीं चाहता कि उसे किसी प्रकार से स्किप किया जाए। आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस 1x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भिन्न आ चुकी है, फ्रैक्शन आ चुका है 1/8 का। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास इसके 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। एक फिल्म भी है 2 रास्ते, लेकिन वो अलग है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं, मतलब 2 तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एक रास्ता ये कहता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि आप इसे इस प्रकार के वेरिएशन में लाना चाहते हैं, इस प्रकार से बनाना चाहते हैं, तो आपको ये 8 को यहाँ से रिमूव करना, हटाना है। तो आप क्या करेंगे, एक रास्ते में लिख दीजिए समीकरण में 8 का गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण में, पूरी समीकरण में 8 से गुणा कर दीजिए तो आपका 8 यहाँ से खत्म हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये कहता है कि आप एलसीएम ले लीजिए तीनों का, ठीक है। इन दोनों रास्तों में से जो आपको सरल दिखता है वो करिए। एलसीएम की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हमें यहाँ पर तुरंत काम करना है, फटाफट करना है, बिना कुछ ज़्यादा स्टेप लिए करना है। तो आप 8 का गुणा कर दीजिए। हम यहाँ पर सीधे सीधे 8 का गुणा कर देते हैं और नई स्टेप ले आते हैं। कुल मिलाकर हमने क्या किया यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 8 का मल्टीप्लाई। 8 का मल्टीप्लाई इसके अंदर किया तो 8 दूना हो जाता है यहाँ पर 16x²। 8 का गुणा इससे किया तो हो गया यहाँ पर 8x, और यहाँ पर हो गया +1 और बराबर में 0। बात खत्म हो गई। ये 2 रास्तों में से एक रास्ता हमने अपनाया और यहाँ पर हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। ये एलसीएम वाला रास्ता बहुत लंबा जाता है, ठीक। अब हम वही, a का मान हमारा है 16, b का मान है हमारा -8 और c की वैल्यू है +1। अब इन रास्तों को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये मैंने रास्ते ख़त्म कर दिए, और ये भी आप थोड़ा सा समझ लेना, इसको अब बार बार क्लियर कर देते हैं। चलो, बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, a गुणित c लिखना है। a की वैल्यू है 16, c की वैल्यू है 1, कुल मिलाकर है हमारा 16। वो लाना है -8, मतलब 4 गुणित 4, और दोनों कैसे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका 16 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बार बार एक चीज़ को नहीं दोहराएंगे। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसके अंदर से हम लेते हैं 4x कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा 4x, 4 चुको 16x², और यहाँ से बच गया -का
1 और यहाँ से 4x है और यहाँ +1 है। अब क्या कॉमन लेना है, ये नई कंडीशन क्रिएट हो गई। अब क्या कॉमन लेना है, अब कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है और माइनस कॉमन है, तो -1 निकाल लिया, तो ये प्लस का 4x बच गया। और यहाँ प्लस में से माइनस कॉमन निकला तो फिर माइनस बच गया और वह भी माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि हमने कॉमन कैसे लिया है। इस सवाल को आप IMP की श्रेणी में रख लेना। यहाँ प्लस में से माइनस आने के बाद माइनस, फिर से गुणा करके देख लो, -1 + 4x का -4x और -1 का माइनस प्लस। अब -4x -1 दोनों ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले लेते हैं, तो 4x - 1 और 4x - 1 बराबर 0। दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं और है भी। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, तो हम लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0। लिखना तो पड़ेगा, चाहे एक जैसे ही क्यों ना हो, या फिर ये 0। यदि 4x - 1 बराबर 0 होता है तो क्या होगा, तो 1 उधर जाएगा, तो 4x बराबर प्लस का 1 और फिर x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 1/4। एक उत्तर आपका ये आ गया। अगेन फिर से वही प्रक्रिया, यदि 4x - 1 बराबर 0 तो क्या होगा, 4x = +1 और x = 1/4। यह दूसरा। कुल मिला के दोनों मूल कैसे आ गए, एक जैसे आ गए। दोनों के मान कैसे आ गए, एक जैसे आ गए। इनमें से किसी एक मान को इसके अंदर रखें तो यह इधर वाला जो साइड है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यह इसका मूल कॉन्सेप्ट है, मूल समझ है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन की श्रेणी में आप इसे रखिए। और मैं कहता हूं कि आपको ये चारों क्वेश्चन है, जिसमें से पहला, दूसरा और आप इन दोनों क्वेश्चनों को सबसे मोस्ट IMP की श्रेणी में रख सकते हैं। और इन दोनों क्वेश्चनों को जनरली पूछा ही जाता है। तो हम यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स में IMP भी इंडिकेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार का पूछा जाएगा, उनका मीनिंग क्या है, इन्हें कैसे समझना है। आप मैथमेटिक्स को इतने हल्के में लेते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम दे के आते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में नंबर 50-60 गायब हो जाते हैं। आप देने जा रहे हैं तब तक सब याद है, दे के आए उसके बाद भी लग रहा है कि सब ठीक है, जब रिजल्ट आया तो 40 नंबर 50 नंबर, कहाँ चले गए 50 नंबर, कभी विचार किया। वो नंबर ऐसे ही गायब होते हैं, स्टेप के गायब होते हैं, प्लस माइनस के गायब। कॉपी चेक करने वाले बड़े बड़े चश्मे लगा के बैठते हैं, एक ही बार में देख लेते हैं कि इसने कितना किया है। तुम एक प्लस को माइनस और माइनस को प्लस काटा पीटी करके और कर देते हो। बिल्कुल क्लियर रखना है, मैथ्स के अंदर 100% नंबर मिलेंगे, 4 के 4 और 5 के 5 और 3 के 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसे क्लियर रखेंगे, इस प्रकार से समझेंगे तो नंबर आएंगे। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मूल से संबंधित लेक्चर आएगा और फिर अर्थमेटिक आएगी और फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और काफ़ी सारा आने वाला है चैप्टर। हम बिल्कुल बेसिक से, आपको सैकड़ों लोग पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको कुछ अनोखा ही पढ़ाएंगे, स्पेशली पढ़ाएंगे। हमारा लेक्चर आपने अटेंड किया है तो मतलब आपका समय वेस्टेज नहीं जाएगा, ये डेफिनेट फैक्ट है। थैंक यू वेरी मच।